दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राजीव वी केयर वी शेयर में आज की सीरीज़ में हम बात करेंगे रिलेटेड टू हेल्थ। एक वीडियो है जिसमें मैंने 5 एरियाज़ ऑफ लाइफ बताए थे। उसमें एक हेल्थ था, एक मनी थी, एक सोशल रिलेशनशिप्स थे और एक मेंटल ग्रोथ थी और मन की शांति। बट आज हम फोकस करेंगे हेल्थ की, और ख़ासकर क्या मेरी ज़िंदगी में और मेरे आसपास के लोगों की ज़िंदगी में हुआ, क्योंकि हेल्थ के एरिया में मैंने काफ़ी कुछ अचीव किया अपने, और मेरे काफ़ी सारे दोस्तों ने काफ़ी कुछ अचीव किया, मेरे रिश्तेदारों ने अचीव किया, और उसकी वजह से काफ़ी सारा इम्पैक्ट फैमिलीज़ और उसके बाद रिपल इफेक्ट्स, जिसको आप कह सकते हैं कि एक पत्थर मारा और उसके बाद एक के बाद एक के बाद होते चले गए। और जो बियॉन्ड इमेजिनेशन था, ऑसम है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कि मैंने एक रिसर्च पढ़ी थी जो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, कि जैसे भी आप होते हैं वैसे आपके 5 दोस्त भी वह लगभग वैसे ही होते हैं, और अगर आप तरक्की करना चाहते हैं तो आप उनको चेंज कर दीजिए और नए 5 बनाइए जिस लेवल पे वो जाना चाहते हैं। बट मैंने एक और रिसर्च भी पढ़ी थी, ये थी कि अगर आप में कुछ बदलाव आता है तो आपके दोस्तों में भी बदलाव आता है। ऐसा नहीं कि सारे दोस्त ही गायब हो जाते हैं, अगर वो भी ग्रो करते हैं तो आप भी साथ में ग्रो करते हैं। तो मैं रिपल इफेक्ट्स की बात करूँगा। 2 सिग्निफिकेंट चीज़ें आई मेरी लाइफ में। एक रनिंग जो स्टार्ट हुई थी वॉकिंग से, जो पहुंची हाफ मैराथन से, फिर पहुंची फुल मैराथन पे, और अब तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ स्टाइल। आई विल बी रनिंग अगेन फुल मैराथन इन फ्यू मंथ्स। देन अगेन नेक्स्ट ईयर 2017 में सितंबर में वी प्लान टू रन ए लद्दाख मैराथन। देन वी वांट टू रन वन इन इंडिया, वन इन दिल्ली एंड वन आउटसाइड दिल्ली, बिकॉज आई बिलोंग टू दिल्ली राइट नाउ. So it is a part of lifestyle now, maybe for whatever years I can run with God's grace. And not me, actually it is we, because not I am not running, my friend circles and every people motivated me to run. So it was my responsibility to give it back, and they are started giving back to next. So it has started from somebody else who helped me, and then helped by me he is helping somebody else, and people who are helping each other, जो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, they are coming together on a common platform. So हमने पहले भी 2 वीडियोस बनाए थे और 4 वीडियोस और हैं जो अभी तक अपलोड नहीं हुए। होपफुली इससे पहले वो अपलोड हो जाएंगे। रनिंग वाले जो बने तो काफ़ी टाइम पहले थे, दैट इज़ अराउंड मार्च, नहीं नॉट इवन मार्च, इन लास्ट इसी ईयर जनवरी में बनाए थे हमने, वट एवर। सो वट आई वॉन्ट टू से कि मैंने भागना शुरू किया, उसका एक बेनिफिट तो ये हुआ जो टोटली अनएक्सपेक्टेड था। मेरे बेटे ने 3 किलोमीटर्स की रेस एक कंप्लीट की, मेरे भांजे ने 3 किलोमीटर्स की एक रेस कंप्लीट की, मेरी सिस्टर ने 5 किलोमीटर्स की एक रेस कंप्लीट की। उसके बाद वो इतनी मोटिवेट हो गई, बिकॉज शी लिव्स इन हैदराबाद, शी केम टू दिल्ली टू मीट अवर फादर, एंड व्हेन शी वेंट बैक, बिकॉज आई टोल्ड हर कि द वे यू वॉक आप 10 किलोमीटर भाग सकते हो। तो शी वेंट बैक ऑन सैटरडे नाइट एंड शी रीच्ड 12 इन द नाइट, एंड 1 o'clock शी स्लेप्ट, एंड इन द मॉर्निंग 5 o'clock वो उड़ गई, और अगले दिन ही उसने 10 किलोमीटर भाग ली। और शी गेव मी द आइडिया, एक्चुअली शी वॉज द वन हु गेव मी द आइडिया कि भैया ऐसा क्यों नहीं करता कि तू हैदराबाद आ जा और तू हैदराबाद एयरटेल फुल मैराथन भाग और मैं हाफ मैराथन भागूंगी। एंड वहाँ पे 3 की जगह 5 किलोमीटर की रेस थी, तो मैंने अपने बेटे का एनरोलमेंट भी 5 किलोमीटर्स में कराया। मेरे भांजे ने भी 5 किलोमीटर में कराया। जो छोटा भांजा था वो तो छोटा है, तो उसको बहुत फील हुआ उस दिन कि वो नहीं भाग पाया। तो 2-3 दिन बाद वो मेरी बहन को बोलता कि मम्मी मैं भी शूज़ लेके भागना चाहता हूँ, तो वो भी भागा। तो इट इज़ सो मतलब इम्पॉर्टेंट, एंड इट इज़ नॉट हैपनिंग विद मी और माई सिस्टर्स फैमिली। जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनकी फैमिली में पीपल हैव स्टार्टेड रनिंग, पीपल हैव स्टार्टेड बिकमिंग मोर कॉन्शियस अबाउट वेट। तो उसके बाद नाउ इन 16 अक्टूबर 2016 रोहिणी में एक रनिंग इवेंट होने वाला है 10 और 21 किलोमीटर का। उसको भी रजिस्टर करना है, मैं होपफुली आज ही रजिस्टर कर दूंगा। उसमें मी एंड माई स्टाफ इज़ ऑल्सो रनिंग। स्टाफ मतलब मेरे जो क्लिनिक पे 7-8 लोग काम करते हैं, उसमें से 4 लोग उसमें भागेंगे। कुछ लोग 5 किलोमीटर ट्राई करेंगे, कुछ लोग पहली बार 10 किलोमीटर ट्राई करेंगे, कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जो 21 भाग रहे हैं, 10 भाग रहे हैं। तो मैं टोटली कन्फ्यूज हूँ कि मैं कौन सा डिस्टेंस भागूँ। बट ये पक्की बात है कि बाद में फ़ोटोग्राफ्स खिंचाने में जो मज़ा आएगा वो ऑसम होगा। रिसेंटली वो और इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ कि मेरे फ्रेंड्स ने रेस भागी संडे को, लास्ट संडे। तो उसमें मैं तो नहीं भाग पाया क्योंकि मैं हैदराबाद मैराथन भाग के आया था। उसके बाद इट वाज नॉट रिकमेंडेड कि आप 28 को भाग के आए अगस्त को फुल मैराथन, और 11th को आप दोबारा से हाफ मैराथन डिस्टेंस भागे। और एनीवे उस दिन मेरा लेक्चर था 8-10 घंटे का, विच इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। बट मोटिवेशन वॉज सो हाई टू बी विद फ्रेंड्स एंड हैव क्लिक पिक्चर्स क्लिक विद देम,
then made a Facebook page of Dr. Rajiv Running Diaries, then made a group of running diaries for everybody. I talked to my friends from different states and different countries also, या मेरे cousins, to be in part of that group. Maybe that group will grow and we have a dream कि will uh, me may be able to influence around 1,000 or more people over a period of 10 years to start running and taking up healthy lifestyle. बिकॉज रनिंग से सिर्फ रनिंग नहीं होता, बहुत कुछ बदलता है. आप रात को टाइम पे सोना शुरू कर देते हो, आपकी फैमिली टाइम पे खाना सोना शुरू कर देती हो, आपकी खाना के लिए आप कॉन्शियस हो जाते हो, आप सुबह 5 या 4 बजे उठना शुरू कर देते हो, जो कि बहुत इडियोटिक लगता है. अगर किसी बार कोई आपको ही 5-10 साल पहले कहे कि आप सुबह 4 बजे उठोगे तो बड़ा अजीब लगता है. बट आपको जब फुल मैराथन या हाफ मैराथन भागनी है, 5 बजे आपको पहुंचना है, तो 3:30 बजे उठना पड़ता है. अब 3:30-4 बजे अगर आपको, और उसकी प्रिपरेशन के लिए भी आपको हर हफ्ते लंबे लंबे रन भागने पड़ते हैं 2-2, 4-4 घंटे के. और क्योंकि संडे को मैं बढ़ाता हूँ हाफ ऑफ द ईयर, तो आई कैन नॉट रन ऑन संडेज, आई डोंट हैव दैट लग्जरी. So you have to run on Wednesday and Fridays, so you have to go to work also, so you will wake up at 4:30 something like that. तो लाइफ बिल्कुल वैसे होगी जो बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से होनी चाहिए. और फिर व्हाट्सएप ग्रुप बन गए, जिसमें जैसे सपोज आपका भागने का मन कर रहा है, तो आपको लगता है कि आज मैं 10 किलोमीटर भागने वाला हूँ, तो आपने फ्रेंड सर्कल में डाल दिया कि आई एम रनिंग 10, किसी ने डाल दिया आई एम रनिंग 15, आई एम रनिंग 20. तो अभी रिसेंटली 2 दिन पहले ही आई रैन 18 लैप्स या 16 किलोमीटर्स. तो पहली लैप में कुछ और फ्रेंड्स थे, बीच वाली लैप्स में कुछ और फ्रेंड्स थे, लास्ट लैप में भी एक फ्रेंड था. तो यू आर नॉट रनिंग अलोन, दैट इज़ ऑसम फीलिंग. मतलब यू क्रिएटेड ए लाइफ आउट ऑफ इट, यू आर मेड न्यू फ्रेंड्स एंड न्यू सर्कल्स, यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर ए रेस. क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में सुबह उठना है, जैसे मोटिवेशनल बुक्स पढ़ते हैं, मैं तो खुद ही मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहता हूँ. तो आप बुक्स पढ़ते हैं, आपको लगता है कि सुबह उठेंगे, ये आई कैन डू दिस, ज़िंदगी इतनी हसीन है, धूप निकल आई है, दिस एंड दैट. बट वो दिल के अंदर से नहीं आती है. बट रनिंग ने वो मुझे दिया कि जब आप सुबह उठते हो तो आपका सच में मन करता है कि येस दिस इज़ द डे, नाउ आई हैव टू प्रिपेयर इट, रात को मुझे ये खाना है, ये पानी की बोतल रखनी है, ये जूते रखने हैं. और उन सब चीज़ों को देख के अभी नेक्स्ट वीक की बात है, नेक्स्ट वीक टुडे इज़ 18, तो 25 को एक 5 किलोमीटर की रेस मैंने भरी है अपने बेटे के साथ. क्योंकि अभी तक मेरा बेटा 3 किलोमीटर और 5 किलोमीटर तो भाग चुका, लेकिन वो अलग भागा. तो इस बार मेरा ड्रीम था कि हम इकट्ठे भागें. तो rather than running 21 और 11 और 10 और 15, मुझे लगा 5 किलोमीटर भागते हैं, तो वी बोथ विल बी रनिंग स्टेप टू स्टेप. तो इट इज़ लाइक गिविंग वैल्यूज़. और आप नहीं ऐसा बच्चों को कहते कि आपने करना है, या मेरी सिस्टर ने नहीं कहा मेरे अपने बेटे को कि बेटा आपने भागना है, या मेरे दोस्तों ने नहीं कहा उनके बच्चों को कि उन्होंने भी भागना है. उन्होंने खुद ही शुरू कर दिया. क्योंकि पेरेंटिंग के लेक्चर्स में ये बात मैं बोलता तो था कि पेरेंट्स हमेशा जो बोलते हैं बच्चे वो कभी नहीं करते, बच्चे हमेशा वो करते हैं जो आप करते हैं. तो हमें नहीं पता कि अगर हम अपने लाइफस्टाइल में हेल्दी चेंजेस लाएंगे, चाहे वो रनिंग के रूप में हो, वॉकिंग के रूप में हो, ईटिंग के रूप में हो, जो मैं ईटिंग में डिस्कस करूंगा इसके बाद, तो उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है. आप ही की नहीं, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड, सबकी लाइफ जो है वो चेंज होने वाली है. हाँ, डेफिनेटली ऐसा ज़रूर होता है जो आपको बहुत पसंद करते हैं या आपकी थिंकिंग के साथ मैच करते हैं, वो तो पहले दिन से ही आपका साथ देते हैं. लेकिन कुछ लोग तभी साथ देते हैं जब आप रिजल्ट शो करते हैं. तो जब आप रिजल्ट शो नहीं करते, लोग आपका मजाक भी उड़ाते हैं, जो मेरे साथ भी हुआ कि मैंने मैराथन भी भाग ली, हाफ मैराथन भी भाग ली, बट वेट लॉस नहीं हुआ. हाँ ठीक है, लोगों ने ये मान लिया कि ये भाग लेता है. लेकिन अब जो नया प्रोजेक्ट है मेरा, अपार्ट फ्रॉम रनिंग एंड हेल्पिंग एंड बीइंग पार्ट ऑफ अदर फ्रेंड्स रनिंग, नाउ इज़ टू वेट लॉस. तो अभी हमने एक ग्रुप बनाया, फैट एंड फिट करके व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, 8 लोगों ने बनाया, 5,000 की बेट्स लगी, उसमें कुछ मनी बैक की पॉलिसी भी है, दिस एंड दैट. तो उसमें हमने खाना जो है स्ट्रेटजाइज़ किया, उसमें इन शॉर्ट हमने चीनी बंद कर दी और ऑयल बंद कर दिया. क्योंकि एज ए डॉक्टर आई नो वेरी ऑनेस्टली कि 50% ऑयल तो हमें वैसे भी बिना खाने के ही मिल जाता है. क्योंकि ऑयल तो अखरोट में भी होता है, बादाम में भी होता है, चावल में भी होता है, दाल में भी होता है. तो कुछ कुछ ऑयल तो होता ही है, तभी वहाँ से ऑयल निकलता है. तो अगर हम वो डायरेक्टली भी खाएं तो हमारी जो डिमांड्स हैं वो पूरी हो जाती हैं. तो नाउ आई हैव लॉस्ट 10 kgs ऑफ वेट. सो मेरी डॉटर ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली. शी इज़ नॉट हैवी बट शी थिंक्स शी इज़ हैवी बाय 2 और 3 kgs. तो शी सेड कि पापा मैं भी ना वेट कम करना चाहती हूँ, जो आपके लिए सब्जी बनती है ना बिना तेल वाली, तो मैं भी वो खाऊंगी और मैं वेट कम करना चाहती हूँ, बट मैं बेट के 5,000 अपनी पॉकेट मनी से नहीं दूंगी. तो दैट वाज वेरी टचिंग मोमेंट कि बच्चे उस एंगल से सोच रहे हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं. आप तो कभी इस तरह से इन्फ्लुएंस करने के इंटरेस्ट भी नहीं थे, और मुझे कभी ऐसा लगा भी नहीं कि शी इज़ हैविंग सम वेट इशू. मे बी शी इज़ नाउ 11.5, तो that pressure starts coming up of looking good and all that stuff is coming up. Now they are seeing in the family what you are eating. Now
2 दिन पहले बेटे ने मेरे साथ जूस बनाया जूसर में खुद करके, तो उसने खुद भी पिया। क्योंकि जब आप कुछ करते हैं तो आपको वो चीज़ ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। जब आपको वो प्लेटर पे मिल जाती है तो आपको उसका मज़ा नहीं आता, मेहनत करने के बाद ही मज़ा आता है। तभी आपने देखा होगा जिन लोगों को प्रॉपर्टी ऐसे मिल जाती है, दे आर नॉट एबल टू रिस्पेक्ट कंपेयर अबाउट मनी रादर देन पीपल हु रिस्पेक्ट। तो हमारे ग्रुप में आजकल लोग फोटोज़ डालते हैं, 10 साल का वो 8-10 महीने का बच्चा जो है कुछ हेल्दी खा रहा है। फिर आजकल बच्चों ने रिक्वेस्ट करनी शुरू कर दिया है कि मैं भी कुछ हेल्दी खा रहा हूँ, मेरी फ़ोटो भी क्लिक करो। बिकॉज हमारे ग्रुप में हमें दिन में 2-3 फ़ोटोज़ डालनी होती हैं कि हमने क्या खाया। क्योंकि कुछ की फैमिलीज़ तो बहुत सपोर्टिव हैं, बट कुछ फ्रेंड्स हैं जिनकी फैमिलीज इतनी सपोर्टिव नहीं है, इरीटेटेड हैं कि तुम ये क्या खा रहे हो, बिना तेल के तुम्हारे सब ले अलग से सब्जी कैसे बनाएं, तुम चीनी नहीं खा रहे, तुम शादी में ये नहीं खा रहे, वो नहीं खा रहे। तो उसमें ग्रुप फिर हेल्प करता है कि देखो ये मेरे फ्रेंड्स खा रहे हैं। फिर किसी का वेट लॉस होता है तो कंग्रेचुलेट भी करते हैं एज ए ह्यूमन, जेलसी भी होती है। तो हम सब वो करते हैं। और हम ऑलरेडी मैजिकल फिगर्स देख चुके हैं, मतलब अब 10 किलो कम करना भी कम मैजिक नहीं है। और वो फिगर देखने के बाद कि 87 मेरा वेट हो गया है 97.3 से, was like tears in my eyes. After 5-7 years I have seen that figure and I'm dying to see that 72 kgs mark when I will actually look like a runner, कि मैं वैसे ही दिखूंगा जैसे एक भागने वाला दिखता है। तो still it is a very distant dream to be very honest. 17 kgs is not a very simple number to churn out over a period of next 6 months. But हाँ, if you yeah, I feel confident. I feel confident I'll be able to do it because अगर मैं मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहता हूँ और मैं खुद ही अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पाता उन बेसिक चीज़ों के लिए जिनके बारे में मैं बात करता हूँ, हेल्थ है, पैसे को सेव करना है, मेंटल ग्रोथ है, नई चीज़ें सीखना है, स्पिरिचुअलिटी है, पीस ऑफ माइंड है, सोशल रिलेशनशिप है, या गिविंग बैक टू द सोसाइटी है, तो फिर हाउ आई विल बी एबल टू स्पीक, आई विल बी टोटली इनऑथेंटिक या ढोंगी हो जाएगा। तो आई वॉन्ट टू डू इट फॉर माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू डू इट फॉर माई फैमिली, I want to do it for my friends, and I want to do it for people who help me making this YouTube possible. My friends, our cameraman team, and even people who liked the videos and promoted us, our confidence to do more and more again. It's very heartening कि लोग not only for India, people call from different parts of the world, from Canada to Australia, from Pakistan to भोपाल टू नेपाल, बिकॉज एनी बडी हु अंडरस्टैंड, क्योंकि सारा ज़्यादातर वीडियोज़ तो हिंदी में ही हैं, तो जो लोग हिंदी बोलने वाले हैं वो ही कॉल करते हैं, बट वो अक्रॉस द वर्ल्ड हैं इसलिए वो कॉल करते हैं। और तभी मुझे बहुत खुशी होती है कि लोग डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से कॉल करते हैं रिलेटेड टू साइकेट्री वीडियोज़। अब तो कॉल्स जो हैं वो रनिंग के लिए भी आने लगी हैं। अब साइकेट्री और साइकोलॉजी में तो मैं काफ़ी हद तक एक्सपर्ट हूँ, बिकॉज वो मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ है। 13 साल से मैं साइकेट्री फील्ड में हूँ, 3 साल पढ़ाई के, 10 साल उसके बाद एज ए कंसल्टेंट। बट रनिंग और ये ईटिंग मेरी फील्ड नहीं है, मैं उतना ही एमेच्योर हूँ जितना एक नॉर्मल आदमी है। ओनली बेनिफिट इज बीइंग ए डॉक्टर, it is very easy to know what is right and what is wrong. You have read something, you have not read many things, but you can get an idea, you talk to your friends and mix up and everything. So मुझे ही 10 साल लगे रियलाइज़ करने के लिए कि कैसे वेट कम करना है, so I wanted to share that. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट उस जर्नी में जो मुझे मिला वो ऑसम है, जो भागने से मुझे मिला, और जो ईटिंग हैबिट्स को चेंज करने से मुझे मिला, और उसकी वजह से जो नए फ्रेंड्स बने, और आई से वी हो गया, और हम सब मिलेंगे, और हम सब प्लान कर रहे हैं कि हम डॉक्यूमेंट्रीज बनाएंगे हेल्थ पे भी, जिसमें एक रनिंग पे होगी और एक ईटिंग पे होगी। मेरे फ्रेंड्स उतने कंफर्टेबल नहीं है अभी कैमरा पे आके बात करने के लिए, बिकॉज दे साइड की अभी तो 7-8 किलो कम हुआ है। जब तक वो 15-20-25 किलो कम नहीं करेंगे, दे आर नॉट कंफर्टेबल। सो आई एम वेटिंग फॉर दैट कि वो सब हो जाता है। तो एंड प्रे फॉर अस, वी वुड वांट टू बी सक्सेसफुल, एंड वी वांट टू टेक इट टू नेक्स्ट लेवल एंड नेक्स्ट लेवल एंड नेक्स्ट लेवल। रनिंग का तो ऑलरेडी रनिंग डायरीज करके मैंने फेसबुक ग्रुप बना ही दिया है, प्लस अपनी पर्सनल जर्नी के लिए मैंने एक फेसबुक पेज भी बना दिया है। ईटिंग के लिए भी मैंने बनाया, बट वो सीक्रेट ग्रुप है, पीपल डोंट वांट टू रिवील राइट नाउ टिल दे हैव नॉट अचीव देयर गोल्स। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैसेज इज़ दैट जो भी आप दूसरों में देखना चाहते हैं वो आप खुद में कीजिए। ऐसे इफ आई डोंट रिमेंबर करेक्टली, सोक्रेटिस ने कहा था या प्लेटो ने ही सेड कि नेवर ओवर एस्टिमेट द पावर टू चेंज अदर्स एंड नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर टू चेंज योरसेल्फ। तो एक ही इंसान है जिस पे हम काम कर सकते हैं, वो है हम खुद। हम जब खुद कुछ करके दिखाएंगे तो बाकी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी।
जो होंगी ठीक, जो नहीं होंगी तो भी ठीक, बट जो हम अगर सच में खुद पे कुछ करते हैं, करके दिखाते हैं, तो बहुत कुछ होता है, बियॉन्ड इमेजिनेशन होता है। हो सकता है 2-3 चीज़ें ऐसी नहीं भी हों जो आपने सोची हों जैसे, लेकिन फिर भी आई एम रियली थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू यू, and my heartfelt gratitude to everybody who made this channel successful. Thank you, friends.